हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैथ को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैथ अगर आप हमारे साथ एक साल रहते हैं तो मैथ आपको बहुत ही, कितना भी आपके लिए हार्ड सब्जेक्ट हो, मैथ का डर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैथ का डर बिल्कुल ही एकदम जड़ से, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जितना है वो जब क्लियर आपका धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। टाइम आपको देना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी धीरे धीरे, तो बहुत ही आसान। क्योंकि अगर जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे छूट चुका होता है, सीधे हम बड़े कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं और क्वेश्चन फिर हमें समझ में ही नहीं आता क्या है। इसलिए आप कंटिन्यू रहेंगे, पूरा वीडियो को देखें, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। तो क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम जो भी लोग दे रहे हैं, हमारा चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है हमें ये बताना है, ठीक है। बाय द पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन भी देना है भाई, आंसर रीजन भी देना है। कैसे हम बताएंगे किस टाइप का। तो देखिए 4 पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट दिए हैं। 4 पॉइंट से बनने वाला क्या होगा भाई, क्वाड्रिलेटरल ही तो बनेगा। 3 पॉइंट से क्या बना था, ट्राइंगल बनता है 3 पॉइंट से। 4 पॉइंट है तो क्वाड्रिलेटरल। ये चारों पॉइंट हमारे इस तरीके के हैं जो नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तभी बन सकता, कोलिनियर हो जाएंगे एक ही लाइन में तो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ तो जब बोला है कि भाई किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही बनेगा। किस टाइप का है ये हमें बताना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि कोई भी अगर हमारे पास 4 पॉइंट हैं, कोई भी 4 पॉइंट हैं, जैसे ए बी सी डी मैंने ले लिए, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे, इनके हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे। ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है ये बताने के लिए ये आपको अच्छे से समझना है। क्या, अगर इसमें हमारे पास एफ, तो चारों में हम क्या करेंगे, पहले तो हम इनकी साइड्स निकालेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से इनकी साइड निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और साथ में इनके डायगोनल भी निकालेंगे। बोलिए क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, चारों साइड निकालेंगे, मतलब 4 बार डिस्टेंस फार्मूला लग गया। दोनों डायगोनल निकाले 2 बार, मतलब 6 टाइम्स आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। और फिर हम क्लियर कर पाएंगे कि हमारा किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। देखिए सबसे पहला पॉइंट कब, अगर हमारे पास ये चारों साइड्स इक्वल आ जाती हैं। कौन सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। और साथ में क्या आता है, एंड डायगोनल क्या, ए सी और बी डी, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू बी डी, मतलब चारों साइड इक्वल आ जाएं और डायगोनल इक्वल आ जाएं, तब ये क्या होगा, तब ये जो ए बी सी डी है वो हमारा स्क्वायर होगा भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिर्फ 4 साइड निकालने से आप स्क्वायर नहीं बोल सकते। 4 साइड तो इक्वल किसकी होती हैं, रोम्बस की भी होती हैं, ठीक है। तो अब दूसरा देखिए मैंने, तो चारों साइड और दोनों डायगोनल, डायगोनल आपको ध्यान रखना है, डायगोनल स्क्वायर के इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के भी डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल इक्वल होंगे, ओके। दूसरा देखिए, अगर हमारे पास ये चारों साइड्स इक्वल हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और साथ में ये जो डायगोनल हमने बोला है, डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी आया, मतलब डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इससे क्लियर है क्या कि ए बी सी डी क्या होगा, एक रोम्बस होगा, ओके। तो इसमें भी हम यही करेंगे, मतलब चारों साइड निकालेंगे, दोनों डायगोनल निकालेंगे, और तब हम बताएंगे कि स्क्वायर है, रोम्बस है, या फिर थर्ड रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो रेक्टेंगल के लिए देखिए, रेक्टेंगल के लिए हमें क्या करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हों और साथ में डायगोनल इक्वल हों। हम लिख रहे हैं यहाँ पर अपोजिट साइड, देखिए ये ए बी और सी डी, ए बी के अपोजिट में क्या है भाई, सी डी है। तो अगर ए बी हमारी सी डी के इक्वल है और साथ में बी सी जो है, बी सी किसके, ए डी के इक्वल है, ये क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और साथ में जो डायगोनल है, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल ए सी और बी डी अपोजिट साइड्स इक्वल हों, डायगोनल इक्वल हों, तब ये क्या होगा,
तब ये हमारा जो ABCD है वो एक रेक्टेंगल होगा भाई। ओके, ये आपको ध्यान रखना, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चार अपोजिट साइड्स इक्वल, AB इज इक्वल टू CD, और दूसरा अपोजिट साइड्स हमारे पास पेयर कौन सा है, BC इज इक्वल टू, ठीक है, BC इज इक्वल टू AD। ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, और साथ में क्या हो, डायगनल, अगर हमारे पास डायगनल AC इज नॉट इक्वल टू BD, मतलब डायगनल की लेंथ इक्वल नहीं है लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, फिर से समझिए ध्यान से, अच्छे से माइंड में आपको बिठाना है। कॉन्सेप्ट क्या है, हमें डिस्टेंस फार्मूला से AB BC CD DA चारों साइड निकालनी है, दोनों डायगनल निकालने हैं। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगनल्स आर इक्वल, इट इज अ स्क्वायर। ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, देन इट इज अ रोम्बस। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर इक्वल, तो क्या होगा हमारे पास ABCD रेक्टेंगल होगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, तो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे, और अगर कहीं ऐसा भी होता है कि पता चला साइड से इक्वल नहीं है, ठीक है, अपोजिट भी नहीं है और चारों तो और ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, अपोजिट भी इक्वल नहीं है, तो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल वो होगा। कैसा होगा, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा। तो पहले में हम अभी मैंने आपको बताया क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इनमें। तो ये डिस्टेंस फार्मूला एक बार लिख देते हैं भाई, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो डिस्टेंस फार्मूला याद हो चुका होगा। तो देखिए AB में 1 माइनस और माइनस, ये 1 लिखा पहले, माइनस और ये वाला माइनस प्लस 1 हो गया, इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर 0 माइनस और ये वाला माइनस, देखिए 0 माइनस और ये वाला माइनस तो प्लस हो गया, ये इसका स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बताइए क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4, तो ये कितना हुआ, 8 हुआ, और 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या एक 2 बाहर आ गया और √2, मतलब AB डिस्टेंस अब हम निकाल पाए भाई। ओके, अब हम BC डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे BC में। देखिए B और C, थोड़ा हमें शॉर्ट तो करना ही पड़ेगा भाई। देखिए 1 माइनस और माइनस, तो ये प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 स्क्वायर, और फिर 0 माइनस 2 प्लस ये क्या है, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये तो हुआ 2 का स्क्वायर हुआ भाई, और ये माइनस 2 का स्क्वायर हुआ, फिर से बताइए ये 4 हुआ, ये भी 4 हुआ, तो 8 हो गया, 4 प्लस 4 2, मैंने आपको बताया था 2 टाइम्स 4 लिख सकते हैं या 8 लिख सकते हैं, कितना आ गया, फिर से 2√2 आ गया। अब CD निकालते हैं, C और D, देखिए -3 और +1, या इसमें से इसे माइनस करें, बात एक ही है भाई। ठीक है, तो ये -1 और ये माइनस माइनस +3 लिख लिया हमने, इसका स्क्वायर, फिर 2 और -0, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये देखिए 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2 स्क्वायर कितना हो गया, 4, 2 माइनस 0 2 स्क्वायर कितना हो गया, 4, ये भी मेरे पास 8 आया, और 8 का मतलब 2√2। ठीक है, और DA निकालते हैं भाई, डिस्टेंस DA, देखिए -3 और ये +1, -3 और ये +1 का स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, 0 माइनस और माइनस, ये प्लस हो गया, तो 0 प्लस 2 स्क्वायर, ये भाई कितना है, -3 और +1 कितना हुआ, -2 हुआ, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ये 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4, बताइए कितना आया, √8, मतलब 2√2। अभी तक चारों साइड्स मेरे पास इक्वल आ चुकी हैं। अब डायगोनल निकालते हैं, AC, ठीक है, AC डायगोनल देखिए A और C, तो इसमें से इसको -1 और माइनस,
फिर ये माइनस तो +1 इसका स्क्वायर, देखिए y2 माइनस y1, तो यहाँ पर क्या है 2 माइनस और ये 2 लिखा मैंने, फिर ये माइनस और -2 तो ये +2 हो गया। ठीक है, ये तो होता है फार्मूला y2 माइनस y1, तो ये तो 0 हो गया, 0 तो 0 लिखें या ना लिखें। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर बताइए, 4 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी 4 आएगी भाई, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 तो 4 ही तो आएगा। अब BD निकालते हैं, BD देखिए B और D, तो इसमें से इसे घटा देते हैं, 1 माइनस और माइनस, 1 माइनस और -3 तो कितना हो गया +3 इसका स्क्वायर, फिर 0 और तो 0 ही हो गया भाई, तो लिखने कोई फ़ायदा ही नहीं, 0 माइनस 0 0 ही हुआ, ये तो 0, तो 3 + 1 4 का स्क्वायर, फिर से आया 4 स्क्वायर तो कितना 4। अब क्या मिला हमें बताइए, AB BC CD और DA, ये देखिए AB BC CD और DA सब क्या आ रहे हैं 2√2 2√2 2√2, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल और साथ में डायगनल्स इक्वल, हेंस ये हमारा क्या है, ये ABCD या ये वाला क्या है बताइए, ये स्क्वायर हो गया। तो हम लिख देंगे सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, और साथ में डायगनल जो है डायगनल AC इज इक्वल टू BD, और आगे लिख देंगे हेंस इट इज़ अ स्क्वायर, हेंस ABCD इज अ, ABCD क्या है भाई, ये या जो भी हमारे पास ये दिया गया ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो बताइए ये क्या आपसे पार्ट सेकेंड और थर्ड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सेकेंड अगर हम कर सकते हैं अभी आपको, वरना आप ये घर से करेंगे। ओके।